हर लम्हा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी ये धरती धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ रही है। लाखों सालों से वो जगह जो बर्फ़ के अंदर दफन थी धीरे धीरे करके दुनिया के सामने आ रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बर्फ़ के अंदर प्राचीन काल के बहुत सारे जानवर दफन हैं। बात बस जानवरों की नहीं, बर्फ़ के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और कैसा हो अगर प्राचीन काल के हमारे पूर्वज की हमें लाश मिले और उसे देख के ऐसा लग रहा हो कि वो बस गहरी नींद में सोया हुआ है। कैसा हो अगर कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस बर्फ़ में दफन हो और बस बाहर निकलने का बेसब्री से वेट कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि बर्फ़ में दफन हर चीज़ प्राचीन काल की हो, कुछ चीज़ें हमें 60-70 साल पुरानी भी मिली है। तो इंडियन डायरीज़ के एक और नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बर्फ़ में मौजूद उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में दुनिया के सामने आए। बर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ अपने अंदर छुपाए रखती है। 2013 में फ्रेंच अल्प्स, जो कि इटली का एक मशहूर पहाड़ है, कुछ पर्वतारोही को कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसे देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गए। तो उन्होंने वहाँ खुदाई करनी स्टार्ट कर दी। खुदाई के दौरान उन्हें प्राचीन काल के कुछ गहने मिले और इन गहनों की कीमत आज के दौर में $3,25,000 बनते हैं। ऐसा नहीं है कि गहने हमें पहली बार खुदाई के दौरान मिले। और पिछले साल 2020 में ब्रिटिश म्यूजियम ने कुछ गहने लोगों के सामने नुमाइश के लिए रखे, जो कि उन्हें यहाना राइनोसोरस आर्कियोलॉजिकल साइट साइबेरिया से पिछले साल खुदाई के दौरान और कहा जाता है कि ये गहने 28,000 साल पुराने हैं, जो कि वॉल्वरस के दांत से बने। इनमें कुछ गहने और सुई शामिल है और वॉल्वरस के खाल के कपड़े। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आए दिन जो बर्फ़ पिघल रही है, यहाना राइनोसोरस आर्कियोलॉजिकल साइट में हमें हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें खोजने में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी हेल्प मिल रही है। रिसर्चर्स आए दिन हमें हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें खोज कर देते हैं और उन्हें वो चीज़ें खोजने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम भी लगती है। ऐसे ही एक रिसर्चर विलियम हैमर्स और उनकी टीम को 1991 में डायनासोर के कुछ कंकाल मिले और उनका कहना था कि ये डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज है और रिसर्चर्स ने उसका नाम डिक्लेशियोसॉरस हमारी रखा है। और फिर रिसर्चर्स ने कार्बन डेटिंग के थ्रू डायनासोर की टाइम पीरियड जानी, जो कि आज से 190 मिलियन साल पुरानी बनती है। और रिसर्चर्स का ये कहना है कि डायनासोर के जो भी कंकाल हमें मिले उसमें घुटना, कमर और बाजू शामिल है। यहाँ तक कि रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ये डायनासोर की जिस प्रजाति से ताल्लुक़ रखते थे वो काफ़ी खूंखार और लंबे हुआ करते थे। और ये लंबी गर्दन वाले डायनासोर 20 से 25 फीट तक लंबे हुआ करते थे और 4 से 6 टन तक इनका वज़न हुआ करता था। और रिसर्चर विलियम हैमर्स का कहना है कि जहाँ से ये फॉसिल्स मिले हैं वहाँ आज भी खुदाई का काम चल रहा है, हो सकता है और भी कुछ मिल जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि बर्फ़ में मौजूद कुछ भी ख़राब नहीं होता, चाहे करोड़ों साल क्यों ना बीत जाए। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट बर्फ़ में दफन कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि अगर वो बाहर आ जाए तो कोविड-19 से भी ज़्यादा तबाही मचा सकती है। ताकि हम सब जानते हैं, शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ कोरोना महामारी ना फैली हो। एंथ्रेक्स भी एक वायरस बैक्टीरिया की किस्म है जो कि करोड़ों सालों से बर्फ़ में दफन थी और कभी सतह समुद्र से बाहर नहीं आती थी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो आज सतह समुद्र से बाहर आ गई। मेडिकल रिसर्चर्स का ये कहना है कि उन्हें रिसर्च के दौरान एक बर्फीला हिरन मिला जो कि करोड़ों सालों से बर्फ़ में दफन था, उसकी बॉडी में ये वायरस पाया गया। और जब रिसर्चर्स इस बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे थे तो लैब में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये वायरस बाहर आ गया। सबसे पहले ये वायरस जानवरों में फैला और जानवरों के बाद धीरे धीरे ये इंसानों में ट्रांसफ़र होता गया, जिनमें से कुछ इंसानों की जान चली गई और फिर अचानक से ये वायरस कहीं गायब हो गए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि समुद्र के अंदर कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक किस्म के बैक्टीरियाज मौजूद हो सकते हैं, जो कि बाहर आते ही भरपूर तबाही भी ला सकते हैं और मिनटों में इंसानियत का विनाश कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस एपिसोड के सेकंड पार्ट में हम उज्जीदा आइसमैन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहे। जाते जाते नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दे, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तब तक के लिए टाटा।